बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉक्सिक पीपल पार्ट 2। सवाल हमारे पास ये आया कि अगर टॉक्सिक स्पाउस है हमारे पास और हम शादी छोड़ना नहीं चाहते तो फिर हम क्या करें, फिर हम किस तरह से गुजारा करें। तो मिसाल ये है कि जैसे एक पौधा होता है और हम माली हैं, यानी कि हम माली हैं अपने रिलेशनशिप के, और वो पौधा मर रहा है तो माली क्या करता है, माली उसका खाद बदलता है, माली हवा पानी धूप वगैरह का ख्याल रखता है। कुछ पौधे साए में बेहतर पलते हैं, कुछ पौधे धूप में ज्यादा पलते हैं। तो वो तब तक कोशिश करता रहता है जब तक कि पौधा या बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए कि चलो ठीक है ये अल्लाह की रजा, या फिर पौधा दोबारा से पनपना शुरू हो जाए। तो इसमें एक चीज जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ ये कि बजाय इसके कि किसी और का इंतजार करना कि कोई और अपने ऊपर काम करना शुरू करेगा तो फिर हमारे लिए बेहतरी होगा, हम खुद अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अपनी मेंटल, अपनी इमोशनल, अपनी फिजिकल हेल्थ पे गौर करें, अपने आप को कुरान से सुन्नत से जोड़ें, अपने आप को ऐसी कंपनी से जोड़ें जहाँ पे हमें रिलीफ मिले, थेरेपीज करें, कोचेस लें, क्लासेस लें, एजुकेशन वाइज अपने आप को बेहतर बनाएं। वो सारे सिलसिले करें जिससे कि आप उस रिलेशनशिप पे अगर काम करना चाहते हैं और समझते हैं कि आपकी फलाह, आपके बच्चों की फलाह इसमें है कि आप अपने अंदर बेहतरी लाके उस रिलेशनशिप को चलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहा है मुझसे मांगो और मैं दूंगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिश्तों में बरकत फरमाए। फिर एक सवाल ये था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हम फॉरगिव भी कर दें और हम फॉरगेट भी कर दें। तो देखिए, फॉरगिव तो आपने इसलिए किया क्योंकि आप उस नेगेटिव थॉट में हर वक्त रहना नहीं चाहते। तो आपने कहा कि ठीक है हो गया, मुझे समझ आ गई, मुझे जिंदगी का लाइफ लेसन मिल गया, अब आगे चलो। फॉरगेट आपने नहीं किया। जब भी आप ऐसे शख्स को देखो जो कि आपकी इमीडिएट सर्कल में नहीं है, मतलब कि कोई रिश्तेदार है जिनसे मिलना पड़ता है, या कोई दोस्त है जिनसे आप कट ऑफ हो सकते हो, या कोई इस तरह का रिश्ता है जो कि हर वक्त 24 घंटे आप पे हावी नहीं है, तो आप फिर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हो। खामोश आप इसलिए नहीं रहते कि वो मुझे बुज़दिल समझ रहा है तो मुझे खामोश नहीं रहना, मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। खामोश आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी सर्फ नहीं करना चाहते ऐसे लोगों पे। देखिए, जिसने आपको आपके बेस्ट में नहीं ना पहचाना और आपके बेस्ट में आपको नहीं सराहा और आपके बेस्ट में उसको हसद है आपसे, फिर आप अपने आप को उसके लिए वर्स्ट क्यों बनाते हो। ये तो फिर ऐसे ही होना कि जैसे जानबूझ के उस पॉइजन को पंप करते रहना अपनी नसों में और नेगेटिव रहना। लोग कहते हैं कि जिन्होंने हमें हर्ट किया हम उनको भुला नहीं पाते हैं और हम वो हर्ट याद रखना चाहते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसने मेरे साथ बुरा कैसे किया था। आप बेसिकली याद नहीं रखना चाहते हैं, आप बेसिकली चाहते हैं कि उसको उतनी ही तकलीफ पहुंचे जितनी मुझे पहुंची है, और इसका अंदाजा दुनिया का कोई स्केल, कोई मेजरमेंट लगा ही नहीं सकता। मैंने ये बात अक्सर की है कि अल्लाह ही जानता है कि हर कोई कितना तड़प रहा है अपने दिल में। कुछ लोग हसद की वजह से, और मेरे पिछले टॉक्स भी हैं इस बात पे, कुछ लोग अपने हसद की वजह से रातों की नींद खो देते हैं, अपना खाना, अपनी डाइट, उनके बाल खाल सब कुछ जो है वो खराब हो जाता है, उनका हसद ही नहीं खत्म होता। तो अब ऐसे शख्स का वेट करना कि इसको उतनी तकलीफ हो जितनी मुझे, तो वो तो ऑलरेडी तकलीफ है, बस आपको पता नहीं चल रहा, नजर नहीं आ रहा। और ये विशियस साइकिल है और इस साइकिल को ब्रेक करने की जरूरत है। हर्ट को इसलिए लेट गो करने की जरूरत है और इसलिए भूलने की, और भूलना इस तरह से कि मैं उस माजी से, उस वक्त से, उस पेन से, उस मोमेंट से बाहर निकल के अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप वक्त गुजारना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में सोचें जो आप में बेहतरी और मुस्बत और अच्छाई जो है वो निखारते हैं अपने आप को। इर्द गिर्द ऐसे लोगों की तलाश करें और ऐसे लोगों में रहें, चाहे वो लोग आपको ऑनलाइन मिलें, चाहे वो लोग आपको रियल जिंदगी में मिलें, जैसे भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारी यही दुआ है जो हज़रत यूसुफ की भी थी, वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे सालेह लोगों का साथ अता फरमा। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगियों की टॉक्सिसिटी हमसे दूर फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।